दोस्तों आज हम देखने वाले प्रैक्टिकली इसको क्या बोलते हैं। ये जो है एस है। एस मतलब स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, ठीक है ना। तो इसको इसके अंदर क्या क्या रहता है, ये AC टू DC कैसे कन्वर्ट करेगा, वो आज हम देखने वाले। तो आप देख रहे हो ये है मॉडल नंबर QT20 और इसको आप पावर सप्लाई भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो है 3 फेज AC 380 वोल्ट्स टू 480 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल है इसको स्प्रिंग क्लैम्प टर्मिनल बोलते हैं। इसको ऐसा टाइट करने की जरूरत नहीं, नट बोल्ट से डायरेक्ट इसको ऊपर खींच लो और फिर लगा दो। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे देखो, ये टर्मिनल है, देखो ये स्प्रिंग क्लैम्प है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये अभी ओपन हो गया। अभी ऐसा किया तो क्लोज हो जाएगा, मतलब नट स्क्रू टाइट करने का झंझट खत्म हो गया इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो L1 L2 L3, यहाँ पे 3 फेज सप्लाई आएगा इनकमिंग, ये इनपुट साइड है। और यहाँ पे अर्थिंग का सिंबल दिख रहा है, तो यहाँ पे आपने अर्थिंग का केबल लगाना है। तो ये जो है DC पॉजिटिव, 2 DC पॉजिटिव है और 2 DC नेगेटिव है, देखो। और ये जो है 480 टू 720 वाट का, ये आप इस पे आउटपुट लगा सकते हो। तो यहाँ पे और एक दिख रहा है 13 एंड 14, ये है येनो कॉन्टैक्ट। जैसे अगर DC ओके, अगर ये DC ओके ग्रीन है तो इसमें कुछ नहीं होगा, मतलब ये NC नहीं होगा। लेकिन जिस टाइम पे ये अगर कुछ फॉल्ट में आ गया, जो सपोज ये पल्स है ना, ये पावर सप्लाई, अगर स्विचिंग मोड पावर सप्लाई अगर कुछ फॉल्ट में आ गया तो क्या होगा, ये ओवरलोड रिले ऑफ होगा। तो ओवरलोड किस किस से होगा, एक तो ज़्यादा करंट अप्लाई होने से, मतलब ज़्यादा लोड दिया आपने, ये 20 एम्पियर का है, 20 एम्पियर के ऊपर अगर आपने लोड दिया तो ये ओवरलोड में जाएगा। नहीं तो दूसरी चीज़, अगर इसका टेम्परेचर बहुत ही हाई हो गया, ठीक है, अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो गया तो वो प्रोटेक्शन के लिए ये ओवरलोड रिले आपका ऑफ हो जाएगा। ओवरलोड जो है ये ऑन होके ये जो डीसी रिले ना, ये NC हो जाएगा ऑफ होके। तो ये क्या होगा, येनो का NC हो जाएगा। तो मतलब ये आपको ये पता लग जाएगा कि इसके अंदर प्रॉब्लम आया, तो आप इसका अलार्म्स ले सकते हो इसके ऊपर। तो इसलिए ये जस्ट दिया है, लेकिन ज़्यादा तो लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन जो क्रिटिकल रहता है सिचुएशन वहाँ पे वो यूज़ करते वहाँ पे। तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्या रहता है। यहाँ पे नेम प्लेट दिख रहा है, देखो आपको। तो ये है एक मॉडल नंबर QT20241। इनपुट है 3 फेज AC 380 टू 480 वोल्ट्स प्लस माइनस 15%, ठीक है। और ये जो है 0.9 टू 0.65 एम्पियर फेज, ईच फेज में वो लेगा। 50 टू 60 दोनों 50 और 60 हर्ट्ज में दोनों भी आप यहाँ पे चला सकते हो। अभी इसका देखो आउटपुट क्या है, DC 24 वोल्ट टू 28 वोल्ट्स, 20 टू 17.5 एम्पियर तक वो आप इसको लगा सकते हो कंटिन्यूस फॉर 4 सेकंड। अगर ये कंटिन्यूस अगर 4 सेकंड आया तो ट्रिप मारेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो DC 24 टू 28 30 टू 36 एम्पियर है, लेकिन ये सिर्फ 4 सेकंड के लिए उतना जा सकता है। अगर 4 सेकंड के ऊपर जाए तो वो ट्रिप मारेगा। ये देखो, अगर ऑपरेशनल टेम्परेचर क्या दिया है यहाँ पे, रेंज -25 टू +60 डिग्री। अगर ये 60 के ऊपर भी गया तो भी आपका ये ओवरलोड बोल के अलार्म्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो है ओवरलोड बोल के ये LED शो होगा। अब यहाँ पे आपको और एक दिख रहा है 24 टू 28 वोल्ट्स, तो ये पोटेंशियोमीटर आप बोल सकते हैं। इसको अगर आपने एडजस्ट किया ना तो आपका वोल्टेज चेंज होगा, 24 से 28 तक आप वेरी कर सकते हो। अगर आपको वोल्टेज कम आ रहा है तो आप यहाँ से घुमा के स्क्रू ड्राइवर से उसको वोल्टेज बढ़ा भी सकते हो। तो फिर चलो हम इसको टेस्ट करके देखते। अभी मैं इसका पावर ऑन करता हूँ। 3 फेज है, इसको 3 फेज AC पावर देना है, बहुत ही डेंजर रहता है 3 फेज। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो टेस्ट करना है अपने को, तो टेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना अपने को। तो मैं चालू करता हूँ पावर, देखते क्या होता है। तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने पावर ऑन किया है, तो अभी आप यहाँ पे वोल्टेज भी देख सकते हो। अभी यहाँ पे देखो ये मल्टीमीटर है, ठीक है, ये मल्टीमीटर दिख रहा है यहाँ पे। तो ये AC पे लगाया मैं मल्टीमीटर को, और अभी हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे ये सही आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो देखो 380 मैं इनपुट में लगाया, तो देखो कितना आ रहा है वोल्टेज। ये प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुआ, थोड़ा लूज है, फिर से लगाओ अच्छे से। देखो कितना आ रहा है, 412 दिख रहा है, 412.5 वोल्ट, मतलब सही है, ठीक है। तीनों फेज में भी उतना ही दिख रहा है। अभी दूसरे फेज में चेक करो, देखो दूसरे फेज में भी उतना ही बता रहा है, 411 412। तो मतलब इनकमिंग में अपना सही है। तो अभी हम क्या करेंगे, आउटपुट में इसके चेक करेंगे। तो आउटपुट में कैसे चेक करना है, यहाँ पे देखो ये 1 2 3 नंबर, एक नंबर पॉजिटिव है और 3 नंबर नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये वोल्टेज चेक करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको DC पे सेलेक्ट करना है,
ठीक है। डीसी पे सेलेक्ट करने के बाद आपको पॉजिटिव का पॉजिटिव और नेगेटिव का नेगेटिव प्रोब में ये लगा देना है। तो आपने जैसे ही लगाया तो देखो आपको कितना वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है 24 वोल्ट दिखा रहा है। देखो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 24 दिखा रहा है। ये प्लस माइनस 24 दिखा रहा है। क्यों माइनस दिखा रहा है? क्योंकि मैं प्लस में ये माइनस प्रोब लगाया, इसलिए वो माइनस दिखा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इंटरचेंज करता हूँ, प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस लगाता हूँ। तो अभी देखेंगे कितना आता है। तो मैं यहाँ पे लगाने के बाद दिखा रहा है +24। देखो अभी अगर आपका भी माइनस दिखा रहा है तो आपको प्रोब इंटरचेंज करना है। तो मतलब क्या है, वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मतलब ये इंडिकेशन रहता है। तो अपने को मालूम हो जाता है कि क्या है। तो 24 वोल्ट डीसी आपका सप्लाई आ रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गया। तो अभी हमने को क्या करना है, इसका वोल्टेज आपने को बढ़ाना है। सपोज मुझे 25 वोल्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसका थोड़ा पोटेंशियोमीटर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ाएंगे। तो अपने पास ये है छोटा सा स्क्रू ड्राइवर, तो इससे क्या करेंगे, थोड़ा हम बढ़ाएंगे। देखो मैं बढ़ाता हूँ इसको, अभी थोड़ा बढ़ाया मैंने, तो देखो कितना आता है। देखो यहाँ पे 24 शो हो रहा है। इसको बढ़ाता हूँ, देखो बढ़ रहा है, 24.5 हुआ, ठीक है ना। और बढ़ाओ 24.7 और देखो 25 हुआ। तो मतलब आप यहाँ पे जो रेंज दिया है 28 तक आप इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 24 एज इट इज़ करता हूँ, रिवर्स घुमाओ, बस एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, वो 24 आ जाएगा। क्योंकि सारे जो अपने प्रोडक्ट जो भी सेंसर वगैरह रहते ना, वो सारे के सारे 24 वोल्ट्स के रहते, तो इसलिए मैं इसको 24 सेट करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो 24 हो गया, एग्जैक्टली 24 सेट। तो मैं अभी इसको छोड़ देता हूँ। तो यही था उतना काम। तो अभी इसका काम क्या है, ये पावर सप्लाई को कम ज़्यादा आपके हिसाब से बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। जैसे कि 24 to 28 के बीच में आप उसको खेल सकते हो। तो ये है पावर सप्लाई। तो आगे के वीडियो में हम सेंसर टेस्टिंग करने वाले, प्रॉक्सिमिटी, कैपेसिटिव, इंडक्टिव, जो भी सेंसर है, कॉन्टैक्टर, रिलेज, सेफ्टी रिलेज, पीएलसी, ये सब हम आगे टेस्ट करने वाले। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। और एक बताना था आपको कि इसमें क्या होता है, जो भी AC to DC करेगा ना, ये AC to DC, तो ये क्या करता है, इसको 3 फेज इनकमिंग AC है और आउटपुट क्या दे रहा है, अपने को DC दे रहा है। तो ये कैसे करता है, ये इसके बीच में ना एक रेक्टिफायर किट हम उसको बोल सकते, ठीक है, फिल्टर रहता है। सबसे पहले इनकमिंग सप्लाई, बाद में फिल्टर रहेगा, फिल्टर के बाद में रेक्टिफायर किट, फिर प्योर DC बनाएगा वो, फिर से फिल्टर रहेंगे और ऐसा अपने को फिल्टर देगा। और ये जो है वोल्टेज का, इसके ऊपर भी एक माइक्रो प्रोसेसर जैसे एक IC रहता है छोटा सा। तो आपने यहाँ से जितना इनपुट दिया उसको, तो उतना वो वैरी करेगा, मेन वोल्टेज मतलब DC वोल्टेज वो वैरी करेगा। तो यही उसका काम है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि इसका टेम्परेचर बढ़ गया तो वो IC को बताएगा कि हाँ अभी टेम्परेचर 60 डिग्री के ऊपर चला गया है। तो वो क्या करेगा, फिर वो कमांड देगा कि ओवरलोड में जा। तो फिर ये क्या होगा, ओवरलोड में जाएगा और आपका आउटपुट बंद हो जाएगा। तो ये है सेफ्टी फीचर्स इसके अंदर, बहुत ही खास है। तो ये बहुत सी जगह पे रिडंडेंसी के लिए यूज़ करते हैं। दो एक रिडंडेंसी मॉड्यूल भी रहता है, यहाँ पे ऐसे लगा के 2 पावर सप्लाई आप लगा के, अगर एक भी खराब हो गया ना तो दूसरे के ऊपर चलेगा। तो उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल रिडंडेंसी पावर एक यूनिट रहता है छोटा सा, YT20 बोल के, वो लगा के फिर बाद में आपको और एक ऐसा ही SMPS या पावर सप्लाई जो भी बोल सकते हो लगा के, दोनों का इनपुट कनेक्शन वो रिडंडेंसी पावर में आपको देना है। और जैसे आपने दिया फिर क्या होगा, अगर सपोज ये खराब हो गया ना, तो भी आपका जो लोड है वो उसका पावर ऑफ नहीं होगा। क्यों नहीं ऑफ होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो दूसरे से पावर ले लिया उसने। तो मतलब वो बहुत ही अच्छा है रिडंडेंसी। आपके एप्लीकेशन के हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर क्रिटिकल है तो यूज़ कर सकते हो, अगर ज़रूरत नहीं तो मैं बंद हुआ तो कोई नहीं प्रॉब्लम, एक ही लगाओ, ठीक है।